हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्न टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी तरीके से बैक नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लंबाई ली है 15 इंच, चेस्ट लिया है मैंने 11 इंच और कमर लिया है मैंने 10.5 इंच पर, और यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच पर। तो इस तरह से हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है और जो साइड के कपड़े बचे हुए हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके साइड के कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैक नेक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 2.5 इंच पर और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ 9.5 इंच पर। इस तरह से यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने कर्व को इस तरह से रख लिया है। अब हम इसमें शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ पर भी हम इसकी सहायता से गोलाई कर लेंगे और इसे इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हाथों से प्रेस कर लेंगे। और इस तरफ भी हम यहाँ इस तरह शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो शेप दिया हुआ है उस पर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है इसकी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं गोल्डन पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह हम इस वाले पार्ट में भी पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट पे पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पर भी अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर पे टक्स देंगे। तो यहाँ पर मैं 5 इंच लेते हुए इस तरह से फोल्ड करके कमर पे टक्स लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैंने कमर में टक्स लगा लिया है। अब हम यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से पट्टी ले लीजिएगा और इसे इस तरह से रखते हुए एक सिलाई कर लेंगे।
और इसे फोल्ड कर कर एक और सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई फिर से कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे, इसे फोल्ड करके इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सीधा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे प्रेस करके इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच लेते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें सुई की सहायता से डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और इस तरह से सिलाई करते हुए हम फ्लावर बना लेंगे। तो इसी तरह हम सारी पट्टी की इसी तरह सिलाई कर लेंगे और फ्लावर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पट्टी की फ्लावर बना ली है इस तरह से। अब हम इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे, इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हम इसे बैक पार्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेपर ले रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पर हम सबसे पहले पेपर में इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे पेपर में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। जो साइड के कपड़े हम उसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। इस तरह से एक और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसे बैक पार्ट पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैं सिलाई करते हुए बैक पार्ट पर अटैच कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे बैक पार्ट पर अटैच कर लिया है और जो कागज़ था उसे हम रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले, फिर इसे अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस वाले पार्ट को भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। और जो हमने फ्लावर बनाया हुआ है उस पर हम मोती अटैच करेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे फ्लावर्स में मोती अटैच कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने मोती अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया हुआ है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी नया है मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।